सोनी बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो एक वेल सेटल्ड लड़की थी। एक प्राइवेट बैंक में वो मैनेजर रह चुकी थी। आगे स्टडी करने के लिए वो एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहां उसका दिल एक शाम नामी हैंडसम लड़के पर आ जाता है। कॉलेज की काफ़ी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन उसे कोई भी अमीर लड़की पसंद नहीं आती थी। कुछ देर तक सोनी उसका पीछा करती है और उस पर सर्च करती है, तो उसको पता चलता है कि शाम को एक बहुत ही नरम दिल और अच्छी लड़की चाहिए, जो कि उसकी बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखे। जिसके बाद पास ही वो फूलों की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है। एक दिन वो शाम को आता देखती है तो जानबूझकर उससे टकरा जाती है और उसके हाथ से सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। ओहो, मेरा सारा सामान खराब कर दिया आपने। अब ये गिरे हुए फूल मुझसे कौन लेगा? सॉरी सॉरी, मुझसे गलती से हो गया है। आप परेशान ना हो, मैं सारे ये फूल खरीद लेता हूँ आपसे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, मैं खुद ही संभाल लूंगी। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ठीक है फिर, आप पीछे पीछे मेरे आए। मैं फ्लावर शॉप पे जा रही हूँ अपनी, तो आप वहाँ आ जाए मेरे साथ। शाम जब उसकी फूलों की दुकान पर आता है तो वहाँ अपनी पसंदीदा फूल देखकर बहुत खुश होता है और उससे वो फूल भी खरीद लेता है। थैंक यू, पर आपके पास तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं। थैंकू थैंकू साहब, मुझे पता था कि ये आपको फूल बहुत पसंद आएंगे। अरे मुझे साहब तो मत बोलो, तुम्हारी जितनी एज का ही हूँ मैं भी। तो फिर क्या बोलूँ मैं? ये एज क्या होता है? एज उम्र को कहते हैं। हाँ, तो तुम मुझे शाम बोल सकती हो। ठीक है, फिर आप भी मुझे सोनी बुला सकते हैं। वहाँ सोनी और शाम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शाम उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, मेरा प्लान तो काम कर गया है। मेरी और शाम की दोस्ती इतनी जल्दी हो जाएगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे वाह सोनी, यू आर ग्रेट। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। सोनी तो उससे पहले ही प्यार करती थी, लेकिन अब शाम भी उससे प्यार करने लगता है। एक दिन शाम उसकी शॉप पर जाता है और उसे कहता है, सोनी, आज मेरे साथ कहीं चलना पसंद करोगी तुम क्या? कहाँ लेके जाना है तुम्हें मुझे? अरे क्या मैं तुम्हें कहीं लेके भी नहीं जा सकता? जब देखो शॉप पे लगी रहती हो। कभी खुद पे भी ध्यान दे दिया करो। तुम रोज तो आते हो, तुम्हें देख लेती हूँ तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, फिर मैं काम में लग जाती हूँ। तभी उसकी शॉप पर एक बूढ़ी औरत फूल लेने आती है। सोनी उसे फ्री में माला दे देती है, तो वो औरत उससे कहती है, बेटे कितने पैसे बने इसके, बताओ मुझे। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, ये वैसे ही मैं गिफ्ट दे रही हूँ आपको, आप रख लें इन्हें। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी हो तुम। अल्लाह तुम दोनों मियाँ बीवी को हमेशा खुश रखे। वो औरत जैसे ही निकलती है, एक बाइक वाला उसे टक्कर मार देता है। सोनी शाम के साथ भागकर उसके पास जाती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उसकी पट्टी करवाकर वो दवाई लेकर उसे घर छोड़ देते हैं। अरे, ये अनजान लोगों के लिए भी कितनी मोहब्बत रखती है। कैसे सबका ख्याल रखती है ये। प्यार तो मैं इससे करता ही हूँ, लेकिन अब मुझे इसे बता देना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और उनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती जाती है। ऐसे ही एक दिन वो सब कुछ सोनी को बता देता है। कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शाम सोनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। शाम उसे अपनी माँ से मिलवाता है। सोनी शाम की माँ से मिलती है और फिर वो अनपढ़ लड़कियों की तरह ही रहने लगती है, बावजूद इसके कि वो बहुत पढ़ी लिखी और वेल सेटल्ड लड़की थी। एक दिन उसकी सास को एक पोस्टमैन लेटर देकर जाता है। अरे बहू, बाहर निकल, ये कोई लेटर आया है, इसे पढ़ के तो सुना दे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। अगर उर्दू में होता तो मैं पढ़ भी लेती। सोनी वो लेटर पकड़ने ही लगती है कि उसका हस्बैंड शाम उससे लेटर पकड़ लेता है और बोलता है, सॉरी सोनी, अम्मा को नहीं पता कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता। मैं पढ़ के सुना दूंगा, तुम जाओ जाकर घर के काम कर लो। आपको क्या पता शाम, मैंने तो आपसे झूठ बोला है, वो भी आपको पाने के लिए। तो अगर आपको पता चलेगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सोनी, क्या सोच रही हो तुम? कौन से ख्यालों में गुम हो गई हो?
कुछ नहीं, आप पढ़ के सुनाइए अम्मी को, मैं ज़रा काम कर लूँ। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और शाम ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने घर को गिरवी रखा हुआ था और अब तक वो उसका लोन नहीं चुका पाया था। ऐसे ही एक दिन शाम ऑफिस में होता है और लोन वाले ऑफिसर उसके घर आ जाते हैं। डोरबेल की आवाज़ सुनकर सास बहू दोनों बाहर आ जाती हैं। वो इंग्लिश में बात करने लगते हैं। अरे बहू, ये क्या बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं लग रहा क्या बोल रही हैं। ओहो, मैं तो याद ही भूल जाती हूँ। अगर मुझे समझ नहीं लगेगी कि तुम्हें कहाँ से समझ लग जाएगी? तुम भी मेरी तरह अनपढ़ ही हो। रुके अम्मी जान, मैं इनसे पूछती हूँ इन्हें क्या काम है। विल यू प्लीज टेल मी हु आर यू एंड व्हाई आर यू हियर? Actually, ma'am, your husband took a loan from us a month ago. That's why we are here. So your husband sold your house. What? No, you can't sell this house. Just show me your document. हाय अल्लाह, बहू को तो इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, मतलब कि ये पढ़ी लिखी है। तो फिर शाम ऐसा क्यों बोल रहा था कि इसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता? इतनी देर में शाम की माँ शाम को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। सोनी डॉक्यूमेंट्स पढ़कर उन ऑफिसर्स को वापस भेज देती है क्योंकि वो ऑफिसर वक्त से पहले आ गया था। इतने में शाम भी घर वापस आ जाता है। वहीं सोनी भी अपनी सास को सब कुछ सच सच बता देती है कि ऑफिसर से उसकी क्या बातें हुई हैं। अच्छा हुआ बहू, तुमने सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो आज तो हमारा काम ही खराब हो जाता और हम सब बाहर होते। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो ऐसे कैसे हमारे घर को सील कर सकते थे? शाम तो इतने प्यार से मुझे अपने घर में लेकर आया था। सोनी, ये सब कुछ तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मैं तो आपसे पहले ही प्यार करती थी, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि आपको पढ़ी लिखी हुई लड़कियां नहीं पसंद, बल्कि आपको सादा सी लड़कियां पसंद हैं। फिर मुझे लगा कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपना रूप चेंज करके एक फूल वाली बन गई। अच्छा किया तुमने। मैं तो ये बात भूल ही गया था कि अमीर लड़कियां भी अच्छी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि गरीब लड़कियां ही अच्छी हों। इसी तरह सोनी फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर अपने घर को लोन फ्री करवा लेते हैं। इसी तरह वो ऑफिस और घर का काम करके एक अच्छी बीवी साबित होती है और वो सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।